सभी भाई बहनों को नमस्कार। प्यारे मित्रों, मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। चुटकी के साथ एक की एक हवेली सीधी आपकी खोपड़ी में जाएगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिएगा मेरे साथ। एक की एक हवेली, बातों ही बातों में सारी की सारी हवेलियां आपको क्लियर करवा दूंगा। बस ज़रूरत है मेरे साथ बने रहने की। तो कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और लीजिएगा वीडियो का आनंद। तो शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ आराम से पढ़ते हैं बिल्कुल, और एक की एक चीज़ याद करते हैं इसी क्लास में। राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ, सबसे पहले मैं इस हवेली नाम है, इसका अर्थ बता दूं आपको। हवेली का मतलब होता है बंद जगह। मकानों को इस टाइप से बनाना, मतलब पहले मकान इस हिसाब से बनाते थे कि चारों तरफ से उसको बंद कर लेते थे। तो हवेली का मतलब होता है बंद जगह है। ठीक है, आगे देखिएगा आप। ये फैक्ट आपको याद रखना है। हवेलियों का नगर शेखावाटी की स्वर्ण नगरी या शेखावाटी की गोल्डन सिटी, नवलगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हवेलियों का नगर शेखावाटी की स्वर्ण नगरी या शेखावाटी की गोल्डन सिटी, नवलगढ़ को कहा जाता है। अच्छा फैक्ट है, याद रखिएगा। नवलगढ़ हवेलियों का नगर कहलाता है, जो कि शेखावाटी झुंझुनू में पड़ता है। नवलगढ़ झुंझुनू ज़िले में पड़ता है। तो नवलगढ़ को हवेलियों का नगर कहा जाता है, शेखावाटी का गोल्डन सिटी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो। अब बात करते हैं हम। पहले नवलगढ़ की ही हवेलियां लिख ली है मैंने। सबसे पहले है भगेरियों की हवेली, नवलगढ़ में है। भगेरियों की हवेली कहाँ है? भगेरियों की हवेली है नवलगढ़ में। प्यारे मित्रों, ये तो किताबों में भी छपा हुआ है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। कैसे कनेक्ट करें रे इस बात को कि एक बार याद कर लें तो चीज़ क्लियर हो जाए। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक बार आप वीडियो को सुनिएगा आराम से और देखिएगा। मेरी हर एक बात सुनिए, वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में आप नोट्स बनाइएगा। और जो कनेक्टिविटी मैंने दी है, एक बार आपने मेरे से सुना है, एक बार कनेक्टिविटी आप देंगे और उस कनेक्टिविटी देने के बाद आपको फिर से रिवाइज करना है, फिर से वही कनेक्टिविटी देनी है। कम से कम 2-3 बार यदि आपने उसको कनेक्ट कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ, भूलने का तो सवाल नहीं उठता। एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने का सवाल नहीं उठता। आप क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट सही करके आएंगे। तो देखिए, भगेरियों की हवेली कहाँ है? भगेरियों की हवेली नवलगढ़ में है। भगेरियों नाम लिखा है इसमें, देखो। इस ऊपर वाली मात्रा को तो जाने दो, भै गे में ऊपर वाली मात्रा को छोड़ दो और बोलो भाग 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 रिया। रिया दिख रहा है? भगेरियों में देखो, भाग रिया, भग रिया, मतलब भग को मैं बोल रहा हूँ भाग, भाग रिया, रिया भाग। क्यों? क्योंकि हवेली में नेवला आ गया है। हवेली में क्या आ गया? हवेली में नेवला आ गया, इसलिए रिया भाग। भगेरियों की हवेली नवलगढ़ में है। कैसे कनेक्ट किया? भाग रिया हवेली से, भाग रिया हवेली से। क्यों? क्योंकि हवेली में नेवला आ गया है। क्या आ गया है? नेवला आ गया है। नेवला से याद रखना नवलगढ़। भगेरियों की हवेली कहाँ है? भगेरियों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में है। कहाँ है रे? नवलगढ़ झुंझुनू में। भगेरियों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू। कैसे याद किया? भगेरिया को समझा भाग रिया। भाग रिया, क्यों भागे रिया? रिया इसलिए भागे क्योंकि हवेली में नेवला आ गया है। इसका मतलब भगेरियों की हवेली कहाँ है? नवलगढ़ में है। क्लियर? आगे देखिएगा। भगतों की हवेली, ये भी कहाँ है? नवलगढ़ में है। इसको कैसे कनेक्ट करें?
भगतों की हवेली, अरे हवेली में भगत लोग आए हैं। भगतों की हवेली को कैसे बोलना है? हवेली में भगत लोग आए हैं। भगत वो होते हैं जो किसी देवी देवता की पूजा उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं। तो हवेली में कौन आए हैं? हवेली में भगत लोग आए हैं। और हवेली में भगत लोग आए हैं तो भाई साहब उनके लिए नवे नव नव नूतन नूतन नए नए नव नव पकवान बनेंगे। क्या बनेंगे? नए नए पकवान बनेंगे, नव नव पकवान बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नव नव से याद रखना, नवलगढ़। बताओ भगतों की हवेली कहाँ है? कैसे याद रखोगे? हवेली में भगत आए हैं इसलिए नव नव पकवान बनेंगे, नए नए पकवान बनेंगे। नव नव से याद रखना, नवलगढ़ में। बताओ भगतों की हवेली कहाँ है? नवलगढ़ में है। ओके, नेक्स्ट देखो, पोदार की हवेली, ये भी कहाँ है? नवलगढ़ में। अरे पोदार में शुरुआत में नाम आ रहा है पोद। पोद मतलब छोटा पौधा। पौध मतलब क्या होता है? छोटा पौधा। और छोटा पौधा है ना, वो अब बड़ा होगा, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तैसे तैसे वैसे वैसे वो नव नव कोंपल निकालता जाएगा, नवीन नवीन कोंपले निकालेगा, नव नव कोंपले निकालेगा। क्योंकि पौधा है छोटा और वो जैसे ही बड़ा होना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे तो वो नवी नवी कोंपल निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बिल्कुल निकालेगा। मतलब पोदार की हवेली में नाम आया पोद। पोद मतलब छोटा पौधा रोज नवी नवी नव नव कोंपले निकालेगा। याद रखना पोदार की हवेली कहाँ है? नव नव से याद रखना, नवलगढ़ में है। बताओ कहाँ है? नवलगढ़ में। पोदार में नाम पकड़ो पोद को। पोद मतलब छोटा सा पौधा कोई, और छोटा सा पौधा धीरे धीरे अब बड़ा भी होगा। बड़ा होगा तो भाई साहब वो नवीन नवीन नव नव कोंपले निकालेगा, नित नई रोज कोंपले निकालेगा, तो वो बड़ा होता जाएगा। नव नव से याद रखना, नवलगढ़ में है पोदारों की हवेली। ओके, आगे देखिएगा, लाल दर्जी की हवेली, ये कहाँ है? ये नवलगढ़ में है। लाल दर्जी की हवेली भी कहाँ है? नवलगढ़ में है। सुनना, इसको कैसे कनेक्ट करें? लालधर, लालधर को मैं तोड़ता हूँ और बोलता हूँ लाल अधर। लाल अधर, अधर मतलब होते हैं होठ। अधर मतलब क्या होते हैं? लाल अधर को तोड़ा है मैंने, लाल अधर। अधर मतलब होते हैं होठ। होठों को लाल लाल करके घूमती है। कौन घूमती है? अगर कोई नई नवेली बहू आती है ना, बीननी आती है, कोई नई नवेली बहू आती है, नवेली से याद रखना नवलगढ़। कोई नवेली मतलब नई नई बहू आती है, नई नई बीननी आती है, तो वो अधर मतलब होठों पे लाल लाल लिपस्टिक लगा लेती है। लगाती है कि नहीं लगाती? घूमने के लिए घूमने चली जाती है कहीं पे तो पहले लिपस्टिक लगाती है। मतलब लाल लाल होठों पे, लाल लाल, अधर मतलब होठ, अधरों पे होठों पे लाल लाल लगा लेती है। कौन? जो नई नवेली बहू या बीननी आती है, नई नवेली बीननी से याद रखना, नवेली से नवलगढ़ याद रखना। क्या याद रखना? नवलगढ़। मतलब लाल दर्जी की हवेली कहाँ है? नवलगढ़ में है। कहाँ पे है? नवलगढ़ में। लालधर को कनेक्ट करना है नवलगढ़ से। कैसे? लाल अधर। लालधर को कैसे तोड़ा? लाल अधर। अधर मतलब होठ। होठ लाल लाल करके नई नवेली बीननी घूमने निकलती है। नवेली से नवलगढ़ याद रखना। लाल दर्जी की हवेली कहाँ है? लाल दर्जी की हवेली है वो नवलगढ़ में है। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट है रामदेव चोखानी की हवेली। ये कहाँ है? ये मंडावा झुंझुनू में है। रामदेव चोखानी की हवेली कहाँ है? रामदेव चोखानी की हवेली है मंडावा झुंझुनू में। कैसे याद करें इस बात को? सुनो, इसको ऐसे पढ़िएगा, रामदेव, रामदेव को बोलो रामदेव चोखा खाना।
चोखाणी ने बोलो चोखा खाना। राम देवे चोखा खाना। अरे राम जी देवे तो चोखा ही खाना के मंडका। के खाना? मंडका, फलकिया, रोटी, मंडका। राम देवे, भगवान राम देवे जना चोखा खाना। चोखा खाना मतलब अच्छा खाना। क्या खाना? मंडका। मंडका, मंड से मंडका, मंड से मंडावा। भाई साहब, रामदेव चोखाणी की हवेली कहाँ है? रामदेव चोखाणी की हवेली है वो मंडावा झुंझुनू में है। कैसे कनेक्ट किया? रामदेव चोखाणी को बोला राम देवे तो चोखा खाना। क्या? चोखा मतलब अच्छा, चोखा खाना। क्या क्या चोखा खाना? मंडका, रोटी। रोटी ने बोला मंडका, मंडका चोखा खाना। मंडका में शुरुआत में नाम आ रहा है मंड। मंड से मंडका, मंड से मंडावा। रामदेव चोखाणी की हवेली मंडावा झुंझुनू में है। हुआ याद? आगे देखिएगा। गोयनका की हवेली मंडावा झुंझुनू में है। गोयनका की हवेली किसकी? गोयनका। गोयनका में इस ओ की मात्रा को भूलिए और पढ़िएगा इसे गायन का। गायन का। गायन का जो कलाकार होता है, गायन का मतलब गाने का। गाने का जो कलाकार होता है, आप देखते होंगे गायक कलाकार जब आते हैं आपके गांव में किसी पार्टी में भजन सत्संग करने के लिए, गाना बजाना करने के लिए, तो भाई साहब वो क्रीम लगा लेते हैं। किस पर? मुंडा पर। किस पर? मुंडा पर। मुंह पर क्रीम लगा लेते हैं। मुंह को बोलते हैं मारवाड़ी में मुंडा। मुंडा पर क्रीम लगा लेते हैं। कौन? गायन करने वाले। तो गोयनका में देखो लिखा हुआ है गायन का, मतलब गायन करने वाले मुंडा पर क्रीम लगा लेते हैं। मुंडा से याद रखना मंडावा। मुंडा से क्या याद रखना? मुंडा से याद रखना मंडावा। गोयनका में लिखा है गायन का। जो गायन का कलाकार होता है, गायन को बोलने वाला, गाने वाला होता है, कलाकार होता है, वो जब प्रोग्राम करता है तो मुंडा पर क्या लगा लेता है? मुंडा पर क्रीम लगाता है गोरा दिखने के लिए। मुंडा से याद रखना मंडावा। भाई साहब, गोयनका की हवेली कहाँ है? गोयनका की हवेली मंडावा झुंझुनू में है। बताओ कहाँ है? मंडावा झुंझुनू में। आगे देखो, सागरमल लाडिया की हवेली। सागरमल लाडिया की हवेली। सागरमल लाडिया की हवेली ये कहाँ है? ये भी मंडावा झुंझुनू में है। कैसे याद करना है? सुनो, सागरमल को मैं इधर लिखता हूँ सागरमल और लाडिया। सुनिएगा, सागरमल को ऐसे पढ़िएगा, सागर में ल से लड़ाई करते हैं। सागर में लड़ाई। सागर में लड़ाई मतलब जहाँ पे पानी इकट्ठा होता, तालाब, पोखर, सागर। तो सागर में लड़ाई, तालाब में लड़ाई कौन करता है? तालाब में लड़ाई तो मेंढका करे। कौन करे? मेंढका करे। मेंढक लड़ते हैं सागर में। सागरमल लाडिया में देखो, सागरमल को ऐसे पढ़ो, सागर में लड़ाई करे। सागर में लड़ाई कौन करे? सागर में लड़ाई करते हैं मेंढका यानी मेंढक। मेंढका में नाम आ रहा है मेंढ। मेंढक से याद रखना मंडावा। मेंढक से क्या याद रखना? मेंढक से याद रखना मंडावा। भाई साहब, सागरमल लाडिया की हवेली कहाँ है? सागरमल लाडिया की हवेली है मंडावा झुंझुनू में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा इसे। नेक्स्ट है सेठ जयदयाल केडिया की हवेली कहाँ है रे? बिसाऊ में है। सेठ जयदयाल केडिया की हवेली कहाँ है? बिसाऊ झुंझुनू में है। सुनिएगा, इस सेठ जयदयाल केडिया की हवेली बिसाऊ में है, इसको कैसे कनेक्ट करें, कैसे याद करें? तो देखिएगा, सेठ जयदयाल, इसमें नाम आ रहा है केडिया। सेठ जय, जय नाम का कोई सेठ था। सेठ था जय, वो दयालु बहुत था। तो वो
उस सेठ ने क्या पकड़ रखी थी? कड़ियाँ पकड़ रही थी। केडिया को पढ़िएगा कड़ियाँ। सेठ जयदयाल ने कड़ियाँ पकड़ रखी थी, अपनी कमर पकड़ रखी थी, कड़ियों को पकड़ रखा था, अपनी कड़ियाँ पकड़ रखी थी। किसने? सेठ जयदयाल ने। तो उसकी पत्नी ने पूछ लिया कि कड़ियों को पकड़ रखा है, बिछावना बिछाऊं क्या? बिछावना बिछाऊं क्या? बिछाऊं से याद रखना बिछाऊ। अरे सेठ जी ने कड़ियाँ पकड़ रखी हैं, मतलब सेठ जी की कड़ दर्द कर रही हैं, कमर दर्द कर रही हैं। तो सेठानी को दया आई, बोली बिछाऊं क्या? रेस्ट करोगे क्या? बर्रा जी कहे रेस्ट करोगा के बिछाए दूं के? बिछाऊं से याद रखना बिछाऊ। मतलब सेठ जयदयाल केडिया की हवेली कहाँ है? बिसाऊ झुंझुनू में है। नेक्स्ट देखिएगा, नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ है? नाथूराम पोदार की हवेली भी बिसाऊ झुंझुनू में है। कैसे याद करूं? यहीं से बातें पकड़ेंगे और यहीं पे कनेक्टिविटी देके छोड़ देंगे। नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ में है। देखो नाथूराम, नाथूराम को रखिए साथ, पोदार में नाम पकड़िए पोद। नाथूराम है वो पोद बेचता था। नाथूराम नाम का कोई आदमी था और वो क्या बेचता था? पोद बेचता था, मतलब पौधे बेचता था। उसकी रेट थी, एक पौधे का 20 रुपये लेता था। कितना रुपए लेता था? एक पौधे का 20 रुपया लेता था। तो नाथूराम पोदार की हवेली से पकड़ो, नाथूराम पौध बेचता था और नाथूराम पौध बेचता था तो कितने रुपए लेता था? एक पौधे के 20 रुपये लेता था। 20 रुपये से याद रखना बिसाऊ। नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ है? बिसाऊ झुंझुनू में है। नाथूराम पोदार सुनते ही इसको आपने कनेक्टिविटी ऐसे दी है, इसको पढ़ा ही ऐसे है और पढ़ना ही ऐसे है, रटना नहीं है मेरे भाई। इसको इस हिसाब से पढ़ना है और कनेक्टिविटी देके छोड़नी है। जब भी आप कभी नाम सुनो नाथूराम पोदार, तुरंत आपके माइंड में ये बात आएगी जैसा आपने इसको पढ़ा है। नाथूराम पौध बेचता था, ओहो पौध 20 रुपये की बेचता था। बिसाऊ झुंझुनू में है। नेक्स्ट देखो, हीराराम बनारसी की हवेली। हीराराम बनारसी की हवेली कहाँ है? हीराराम बनारसी की हवेली ये भी बिसाऊ झुंझुनू में है। इसको कैसे कनेक्ट करना है? सुनिएगा मेरी बात। हीराराम बनारसी की हवेली में नाम आया, हीराराम कोई आदमी है। बनारसी पान आता है, कौन सा पान? खाई के पान बनारस वाला, बनारसी पान। तो हीराराम है ये बनारसी पान बेचता है। अरे नाथूराम है ना, नाथूराम तो पौध बेचता है 20 रुपये की और हीराराम बनारसी पान बेचता है 20 रुपये का। हीराराम बनारसी की हवेली कहाँ है? बिसाऊ 20 रुपये का पान बेचता है, से याद रखना बिसाऊ झुंझुनू में है। आपका मैं समय ज़्यादा खराब नहीं करना चाहता, इसलिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे करके, अन्यथा टाइम लगेगा तो चीज़ें याद भी होंगी, ये बात भी अपने माइंड में रखिएगा। अन्यथा आप जल्दी जल्दी 50 पेज पढ़ लीजिएगा, अरे क्या फ़ायदा उन 50 पेज का जब आपकी कुछ याद ही नहीं है। तो मैं तो इस क्लास में जितनी हवेलियां करवाऊंगा, हवेलियों की अपनी 2 क्लास आनी है, एक आज होगी, एक कल, एक आज चल ही रही है, एक और क्लास आ जाएगी, हवेलियां कंप्लीट हो जाएंगी। जब मैं इन हवेलियों में मान लो आपको 2 घंटे भी लेता हूं, लेकिन 2 घंटे लेता हूं तो 2 घंटे में आपको मैटर भी तो याद करवाता हूं। तो टाइम तो मेरे भाई लगेगा अगर चीज़ों को याद करोगे तो, लेकिन टाइम लगेगा एक बार, बार बार नहीं लगेगा, ये भी याद रखना। एक बार जी जान लगा के मेहनत कर लो, समय निकाल लो, टाइम दे दो अपनी पढ़ाई को, बेड़ा पार हो जाएगा। हीराराम बनारसी की हवेली, हीराराम बनारसी पान बेचता है, कितने रुपए का? 20 रुपये का, बिसाऊ झुंझुनू में है। सीताराम सिंगतिया की हवेली, ये भी बिसाऊ झुंझुनू में है। सीताराम सिंगतिया, अरे सिंगतिया को पढ़िए संगतिया। संगत में क्या चलता है? सीताराम सीताराम, सीताराम का जाप चलता है किसी भी संगत में। साधु महात्मा आते हैं, संगत होती है, तो उस संगत में किसका जाप चलता है? सीताराम। सीताराम सिंगतिया को पढ़िएगा, संगत में सीताराम 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 का जाप होता है। और फिर जाप करने के बाद में पैसे भी तो बोलते हैं ना, 20 रुपये फलान जी का, 20 रुपया दिकड़ जी का, 20 रुपया जगदीश जी का, 20 रुपया घनश्याम जी का संगत में आया, बोलते हैं ना। तो 20 रुपये ज़्यादा
20 रुपये ज़्यादा बोलते हैं। तो सीताराम सिंगतिया मतलब सीताराम संगत में गया, ऐसे समझ लो। और कितने रुपए बुलाए उसने? 20 रुपये बुलाए। सीताराम सिंगतिया की हवेली कहाँ है? 20 रुपये बुलाए से याद रखना, बिसाऊ झुंझुनू में है। सीताराम संगत में गया और उसने 20 रुपये बुलाए उस संगत में भजन मंडली को, मतलब सीताराम सिंगतिया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में है। नेक्स्ट देखिएगा, सोने चांदी की हवेली महनसर बिसाऊ झुंझुनू में है। महनसर बोलते हैं इसको, मैणसर में है। और ये मैणसर कहाँ पड़ता है? बिसाऊ झुंझुनू में पड़ता है। तो सोने चांदी की हवेली, अरे सोना चांदी तो महंगा आता है। क्या आता है? सोना चांदी तो महंगा आता है। सोना चांदी की हवेली, सोना चांदी क्या आता है? सोना चांदी तो बहुत महंगा आता है। मैं से महंगा, मह से याद रखना महनसर। अरे सोने चांदी की हवेली, सोना चांदी याद आते ही ओहो महंगा होता है, तुरंत याद आएगा महनसर झुंझुनू। बताओ, महनसर बिसाऊ झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली है। आगे देखिएगा, आशा करता हूँ ये याद हो रहे होंगे। और एक बार नोट्स बना लेना, एक बार अपने माइंड से कनेक्टिविटी दे देना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हवेलियाँ हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में छप जाएंगी। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखो साहब, केसर देव की हवेली कहाँ है? झुंझुनू में है। केसर देव की हवेली, इस केसर देव को ऐसे पढ़िएगा, यहां लिखता हूं मैं केसर देव। इस केसर देव में ऊपर वाली मात्रा को मैं हटा देता हूं और इसको ऐसे पढ़ूंगा कसर देव। कसर देव। भाई साहब, कोई आदमी अगर कसर देवे ना, कस के देवे ना, तो शरीर में सीधो झंझनाहट उठा करे, शरीर में झंझनाहट उठती है। अगर कोई कसर देवे ना, कसर मतलब या मुक्कान भींचर अगर कोई देवे, केसर देव ने पढ़ो कसर देवे, कोई कसर देवे ना, जना शरीर में कहीं उठे, शरीर में झंझनाहट उठती है। केसर देव की हवेली झंझनाहट से याद रखना झुंझुनू में है। केसर देव को पढ़ना कसर देवे, इस मात्रा को भूल जाना और पढ़ना कसर देवे। अरे कसर देवे, कोई मुक्का कसर देवे, तो भाई साहब शरीर में क्या उठेगी? शरीर में झंझनाहट उठेगी। झंझनाहट से याद रखना झुंझुनू। केसर देव की हवेली कहाँ है? झुंझुनू में है। नेक्स्ट देखिएगा, कानोडिया की हवेली। किसकी हवेली? कानोडिया की हवेली। ये भी कहाँ है? झुंझुनू में है। अरे कानोडिया में नाम आ रहा है शुरुआत में कान, और झुंझुनू को मैं झुंझुनिया बोलता ही हूँ। कानोडिया में नाम आया कान, कानोडिया की हवेली झुंझुनू में है। अरे भाई साहब, कान के पास झुंझुनिया नहीं बजाना चाहिए, अन्यथा इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है। होता है ना ऐसा, कान और झुंझुनिया का रिलेशन, कि मेरा कान के कन झुंझुनियों क्यों बजावे, मेरे कान के पास ये झुंझुनिया क्यों बजा रहा है। कान और झुंझुनिया। कानोडिया की हवेली कहाँ है? कानोडिया में नाम आया कान, कान के पास झुंझुनिया नहीं बजाना। कानोडिया की हवेली कहाँ है रे? झुंझुनू में है। कहाँ पे है कानोडिया की हवेली? झुंझुनू में है। नेक्स्ट देखिएगा, टिबड़ेवाल की हवेली। ये भी कहाँ है? टिबड़ेवाल की हवेली भी झुंझुनू में है। टिबड़ेवाल की हवेली झुंझुनू में है, कैसे याद कर रखेंगे? सुनो, टिबड़ेवाल में शुरुआत में नाम आया टिबड़ा। क्या नाम आया? टिबड़ा। टिबड़ा मतलब होता है टिब्बा, माटी का टिब्बा, माटी का टिल्ला, उसको बोलते हैं टिबड़ा। अगर आप दो पैर में टिबड़ा के ऊपर बैठ गए ना, तो भाई साहब आप झुलस जाओगे, झू से झुलस जाओगे, झू से झुंझुनू। भाई साहब, अगर कोई चीज़ झुलस जाएगी तो वो झंझनाहट करेगी कि नहीं करेगी? अरे झुलस जाएगी मतलब सूख जाएगी, और सूख जाएगी तो फिर वो झंझनाहट ही करेगी, आवाज़ आएगी छन छन की, उससे झंझनाहट की आवाज़ आएगी। टिबड़ेवाल की हवेली में नाम पकड़ा टिबड़ा को। टिबड़ा मतलब टिब्बा, और टिब्बे पर अगर आप बैठोगे तो कोई भी चीज़ हो वो झुलस जाएगी। झुलस से याद रखना झुंझुनू।
या फिर झुलसने से एक चीज़ सूख जाएगी तो उसमें झंझनाहट की आवाज़ आएगी। टिबड़ेवाल की हवेली कहाँ है? झुंझुनू में है। नेक्स्ट है ईसरदास मोदी की हवेली, ये भी किस में है? झुंझुनू में है। ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में है। नेक्स्ट देखो बिड़ला की हवेली। बिड़ला की हवेली कहाँ है? बिड़ला की हवेली है पिलानी में। कहाँ है? बिड़ला की हवेली पिलानी में है। सुनिएगा कैसे, याद करें। बिड़ला में नाम आ रहा है बीड़। बीड़ बोले तो बीड़ी। बिड़ला में क्या नाम आया? बीड़। बीड़ को समझो बीड़ी। बीड़ी तो पिलानी है, पिलानी है, बीड़ी पिलानी है। कोई आदमी आया किसी दूसरे आदमी के पास, बोला यार बीड़ी है क्या? मेरे को बीड़ी पिलानी है। आलस आ गया है, मेरे को बीड़ी पिलानी है। बिड़ला की हवेली पिलानी, 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 बीड़ी पिलानी, बीड़ी पिलानी, बिड़ला की हवेली पिलानी। बताओ याद हुआ कि नहीं? बिड़ला की हवेली कहाँ है? बिड़ला की हवेली पिलानी में है। नेक्स्ट देखो गोविंद सेखसरिया की हवेली नवलगढ़ में है और जालान की हवेली ये भी नवलगढ़ में है। इन दोनों हवेलियों को मैं एक साथ याद करवाता हूँ। इन दोनों हवेलियों को मैं एक साथ याद करवाता हूँ। गोविंद सेखसरिया की हवेली और जालान की हवेली। देखो गोविंद सेखसरिया में नाम आया सरिया और जालान में नाम आया जाड़। भाई साहब यदि आप हवेली बना रहे हो तो सरियों का जाड़ है ना, बिल्कुल नया बिछाना। नया मतलब नए सरिये लाना, नई नई जाली लाना। फिर सरियों का जाड़ है ना, बिल्कुल नए सरिये ला करके, नव सरिये, नए नए सरिये ला करके, नव सरिये ला करके और आप जाल बिछाना सरियों का। हवेली बनानी है तो नव से याद रखना, नवलगढ़, नवलगढ़। गोविंद सेखसरिया की हवेली, अरे सरिया नया लाना है, हवेली बनानी है तो नवलगढ़ में है। जालान हवेली, हवेली बनानी है तो जाली भी नई लानी है, नवलगढ़। गोविंद सेखसरिया की हवेली, सेखसरिया में नाम आया सरिया। सरिया यदि हवेली बनानी है तो नए लेके आने हैं, नवीन लाने, पुराने सरिये नहीं डालने, नए सरिये, नवीन नव सरिये डालने हैं। नवलगढ़ झुंझुनू में है। जालान की हवेली, हवेली बनानी है तो भाई साहब जालियाँ है ना, जालियाँ वो भी नई ही लेके आना है। नवी को बोलते हैं नव, नवलगढ़ झुंझुनू में है। आगे देखो बिन्नाणियों की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। बिन्नाणियों की हवेली, बिन्नाणियों को पढ़िएगा बीननी। बीननी हवेली के अंदर ही अंदर रहती है। बिन्नाणियों की हवेली, बिन्नणियों की हवेली, बीनण्या की हवेली। बीनण्या की हवेली मतलब हवेली में बीननी बीननी रवे और वह बीननी यदि लड़े नहीं, आराम हुई रवे हवेली में, इसका मतलब हुआ कि उनके लक्षण है ना वो बहुत अच्छे हैं, उनके लक्षण ठीक हैं, इसलिए वो एक साथ हवेली में बीननी रहती हैं। बीननी हवेली में रहती हैं एक साथ, मतलब बिन्नाणियाँ लिखा है तो बिन्नाणियों की हवेली मतलब बिन्नणियाँ, बिन्नणियाँ हवेली में एक साथ रहती हैं। इसका मतलब है कि उनके लक्षण बहुत अच्छे हैं। उनके लक्षण क्या है? लक्षण बहुत अच्छे हैं। लक्षण से याद रखना, लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। रोनेडी वालों की हवेली कहाँ है? रोनेडी वालों की हवेली भी लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। इसको कैसे याद करें? सुनो मैं बताता हूँ। रोनेडी वालों में नाम आया शुरुआत में रोना, आ रहा है ना, देखो रोनेडी में लिखा है रोने और आगे नाम लिखा है हवेली। अरे हवेली में रोने की आवाज़ आ रही है। रोनेडी वालों की हवेली मतलब हवेली में रोने की आवाज़ आ रही है। इस चीज़ को ऐसे पढ़ो, रोनेडी वालों की हवेली, हवेली में, रोनेडी में नाम आ रहा है शुरुआत में रोने, रोने की आवाज़ आ रही है हवेली में, तो पता चला कि लक्ष्मण जैसा भाई है वो इस दुनिया से चल बसा। उस हवेली में लक्ष्मण जैसा भाई रहता था, वो भाई इस दुनिया से चल बसा, इसलिए हवेली से रोने की आवाज़ आ रही है। कैसा भाई चल बसा? हवेली से रोने की आवाज़ इसलिए आई कि लक्ष्मण जैसा भाई चल बसा। लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। बताओ रे रोनेडी वालों की हवेली कहाँ है? रोनेडी वालों की हवेली है लक्ष्मणगढ़
सीकर में। नेक्स्ट देखिएगा, खेमका सेठों की हवेली। कौन से सेठों की? खेमका सेठों की हवेली कहाँ है? खेमका सेठों की हवेली रामगढ़ सीकर में है। इसको कैसे पढ़ना है सुनो, खेमका, खेमका सेठों की हवेली। खेमका को पढ़िएगा, खे का मतलब खेत, मक्का आगे लिखा हुआ है। खेत में मक्का थी ना, वो तो सेठों की हवेली में चली गई। खेत में मक्का थी, वो तो सेठों की हवेली में चली गई। अपने पास क्या बचा? अपने पास बचा राम का नाम। कुछ नहीं बचा, सारा सेठ ले गए। अपने पास क्या बचा? अपने पास बचा राम का नाम। रामगढ़ सीकर में है। कैसे पढ़ना है? खेमका सेठों की हवेली, खेत में मक्का थी ना, वो तो सेठों की हवेली में चली गई। खेत में जो मक्का उगाई थी, खेत में जो मक्का थी, वो तो कहाँ चली गई? सेठों की हवेली में चली गई। अपने पास क्या बचा? अपने पास बचा अब राम का नाम। राम का नाम से याद रखना, रामगढ़ सीकर। अरे खेत में मक्का थी, वो तो सेठों की हवेली में चली गई, अब बचा क्या? अब बचा राम का नाम। रामगढ़ सीकर में है। बताओ कहाँ है? रामगढ़ सीकर में। नेक्स्ट देखिएगा, निहाल टावर। निहाल टावर, निहाल में देखो नाम आ रहा है नहाले, नाले, नहाले, नहाले, दोले। एक साथ नाम और बोला जाता है, एक नाम और बोला जाता है साथ में, नहाले दोले बोलते हैं ना, नहाले दोले, नहाले। निहाल में नाम आ रहा है। निहाल टावर धौलपुर में है, घंटाघर है। निहाल टावर, निहाल में नाम आ रहा है नहाले, नहाले दोले, नाले दोले। एक साथ बोला जाता है नाले दोले। निहाल टावर दोले से याद रखना, धौलपुर में है, ये घंटाघर है। निहाल टावर कहाँ है? निहाल टावर धौलपुर में है। नेक्स्ट देखो, बारहट परिवार की हवेली शाहपुरा में है। कौन से परिवार की? बारहट परिवार की। इस बारहट को ऐसे पढ़िएगा, 12 परिवार की हवेली। बारहट में ठे को छोड़िए और पढ़िए 12 परिवार की हवेली। अरे ऐसी हवेली जिसमें 12 परिवार रहते हैं, भाई साहब, ऐसी हवेली जिसमें 12 परिवार रहेंगे, वो तो पूरा शहर सा लगेगा। क्या लगेगा? पूरा पूरा लगेगा शहर सा, पूरा शहर सा लगेगा। याद रखना, शाहपुरा में है। शहर सा लगेगा पूरा, शाहपुरा में है। अरे 12 परिवारों की हवेली, बारहट परिवार को बोलो 12 परिवारों की हवेली। उस हवेली में 12 परिवार रहते हैं, तो भाई साहब शहर लगेगा ना पूरा। वो हवेली के अंदर जाके देखो, पूरा शहर लगेगा, शहर लगेगा पूरा, शहर लगेगा पूरा से याद रखना, शाहपुरा में है। बताओ बारहट परिवार की हवेली कहाँ है? बारहट परिवार की हवेली है वो शाहपुरा में है। कहाँ पे है? शाहपुरा में। एक बार कनेक्ट करिएगा वापस, या वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, या नोट्स बना लीजिएगा, फिर अपनी तरफ से कनेक्टिविटी दीजिएगा। 2 बार पढ़ने से ये हवेलियाँ आपके माइंड में सीधी सेट हो जाएंगी। प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।